दादा, तुम्हारा पोता वाकई बेकार है। नौकरी भी चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला। लिए फियाए, तू खुद को आईने में देख। तू क्या चीज है? न तेरी कोई पहचान, न पृष्ठभूमि। मुआवजा क्या चाहिए? अगर तू मुझसे एक पैसा भी ले पाया तो मैं तेरा नाम ले लूंगा। जल्दी से यहां से हट जा। दादा, बोलो। मैं इस दुनिया में बेकार ही जी रहा हूं। बेहतर होगा मैं तुम लोगों के पास चला जाऊं। बेवकूफ बच्चे, किसने तुझे मरने की इजाजत दी? कौन कौन है? किसको बोल रहा है बेवकूफ? कोई भूत प्रेत है। दादा, परदादा, परदादी। अरे, इस बार सच में परदादी दिख गई। तू इधर उधर क्यों भाग रहा है? अगर तू भागता नहीं तो इतनी मुसीबतें क्यों आती? XIOFI अभी नकली मौत की हालत में है, इसलिए तू हमें देख सकता है, लेकिन चिंता मत कर, हम तुझे जल्दी वापस भेज देंगे। हाँ, तू हमारे लिए परिवार का इकलौता वंशज है, कैसे मर सकता है? नहीं, मुझे याद है मैं कार से टकराया था। जब तक तुझे यमराज के सामने नहीं पहुंचाया गया, हम सब तुझे बचा लेंगे। बेहतर होगा मुझे मरने दो। तू क्या बकवास कर रहा है? क्या तू हमारे लिए परिवार का वंश खत्म करना चाहता है? दादा, आजकल बाहर दुनिया में पैसे की बात होती है, भाग्य की नहीं। मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या हमारा लिए परिवार खत्म नहीं हो जाएगा? तू अभी तक कुंवारा ही है ना? नहीं दादा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको मेरा कुंवारा होना अच्छा लगता है, यह शिष्टाचार है। दादा तुझे एक दुल्हन दिलवाएगा। हा 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 हा, दादा मजाक मत करो। आप तो गुजरे हुए 10 साल हो गए, किसको जानते हो? दादा तुझे जिससे मिलवाना चाहता है वो तुम्हारे जियांगाई शहर की ही परिवार की बेटी ही हुन हुआ है। वह जियांगहाई शहर की मशहूर, खूबसूरत और रहस्यमयी CEO है। वह बिजनेस टाइकून, तियानजिन की बेटी। वो है हुआन हुआन के दादा, मेरे साथ बचपन के दोस्त हैं। मैंने उनसे इस शादी के बारे में बात कर ली है। बस तियानजिन को अजीब बीमारी हो गई है, तुम्हें जाकर उन्हें ठीक करना होगा। चाहे आप कितने भी अच्छे दोस्त हों, मैं डॉक्टर नहीं हूं। जीवांग डिवाइन नीडल्स। जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ, हमें अपने पड़पोते का इंतजार है। रुको, माँ, क्या हुआ? चियाओ फेई वहां अकेला है, उसका कोई सहारा नहीं। वहां है परिवार, एक अमीर घराना है, उन्हें हमारे चियाओ फेई को परेशान नहीं करने देना। अरे, तुम लोगों को देखो, मेरी परदादी ही समझदार है। ये आसान है, मुझे याद है ताईबाई के पास 2 नौकरानियां हैं जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मार्शल आर्ट भी जानती हैं। अरे पापा, वे दोनों मेरी हैं। मेरे पास तो नौकरानी भी नहीं, तुम्हारे पास क्यों होनी चाहिए? अरे क्या बात है, क्या तुम उन 2 नौकरानियों को हमारे चियाओ फेई को नहीं दे सकते? देता हूं। जिनसुओ, यिनसुओ, युवराज को प्रणाम। अरे बाप रे, तुम नरक में भी इतने शौकीन हो। हाँ, तो में करी। बदमाश, तुम मौका पाकर भी शिकायत करते हो। तुम याद रखो, अच्छे से जीना। तुम ही हमारे लिए परिवार की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यार, तुम ठीक हो? अरे यार, कार से टकराने के बाद कोई ठीक कैसे रह सकता है? लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो एक भी खरोंच नहीं।
कहीं तुम झूठा दावा तो नहीं कर रहे? छी, कितना बुरा दिन है। अरे अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे साथ ले चलो। युवराज, अरे तो वह भ्रम नहीं था। दादाजी की दो नौकरानियां वास्तव में मेरे साथ असली दुनिया में आ गईं। युवराज, आपको मेरा यह पोशाक कैसा लगा? युवराज, मालिक ने कहा आधुनिक महिलाओं को स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए। आपको ब्लैक स्टॉकिंग्स पसंद है या व्हाइट स्टॉकिंग्स? युवराज, देखो शाम हो रही है, चलो हम वापस चलते हैं। मालिक ने कहा था हमें आपकी अच्छी सेवा करनी है। हाँ युवराज, आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ठीक है। क्या तुम लोग सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? अभी तो बाहर हैं। चलो पहले हम हे घर देखने चलते हैं। लिफई, ओ लिफई। लड़की खुद ही गले लगाने आ गई। तुम्हारी 20 साल की सिंगल लाइफ का यही नतीजा है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता है घर कहाँ है। युवराज, वो जानती है। नहीं, तुम तो अभी नीचे से आई हो। तुम्हें कैसे पता? युवराज की तरफ। वाह, कितना कमाल है। अब से तुम्हारे साथ होने पर मुझे नेविगेशन चलाने की जरूरत नहीं। हाँ युवराज, अब से आप जहां भी जाना चाहें बस मुझे बताइए, बस इतना ही। तो युवराज, अब से आपको हमेशा मुझे अपने साथ रखना होगा। युवराज, आप सिर्फ जिंसो के बारे में नहीं सोच सकते, जिंसो भी बहुत कुछ जानती है। तो तुम क्या जानती हो, बताओ तो। मैं जो जानती हूँ वह यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो पहले हम हे घर चलते हैं। युवराज, अगर मैं सही हूँ तो हमारा यह युवराज अभी तक अनुभवहीन है। तुम जैसे लोगों के लिए यह मुमकिन नहीं, छोड़ दो इसको। तुम्हें कैसे पता कि तुम युवराज को पा सकोगी? चलो एक बार प्रतियोगिता करते हैं, डर किस बात का है? अमीर लोग कितने अच्छे होते हैं, घर कितने बड़े होते हैं। युवराज, हम अंदर चलते हैं। रुको, युवराज, हम अंदर चलते हैं। रुको। बच्चे, जानते हो ये कौन सी जगह है? बिना सोचे समझे अंदर घुस रहे हो। अपमान मत करो हमारे युवराज का। हम यहाँ एक यांजिंग का इलाज करने आए हैं। तुम्हारी जानकारी तो बहुत तेज है, लेकिन हमारे मालिक हर किसी से नहीं मिलते। कोई भी आए तो नहीं। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है तुम गरीब हो, नकली डॉक्टर बन रहे हो। नहीं, जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। एक यांजिंग का इलाज करने आए हैं। एक घर में भी घुस नहीं सकते, इलाज क्या करोगे? युवराज, अगर आप सच में हेकर जाना चाहते हैं, यिनसो के पास तरीका है। जिन्सो आकाशीय नजर खोल सकता है। यिनसो में भी जरूर क्षमता है, तो तुम कोशिश करो। ठीक है। छोटी लड़की, मौका दिया जा रहा है तो इसे ठुकराओ मत। सावधान। युवराज, हो गया। यही तुम्हारा तरीका था? बस बताओ, अब कोई तुम्हें रोक रहा है? हो परिवार में प्रवेश से। बात सही है, लेकिन तुम लोगों को चोट भी नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, वे बस कुछ मिनटों के लिए बेहोश होंगे, जल्दी ही होश में आ जाएंगे। नहीं, यह नहीं। युवराज, जल्दी से हो परिवार में प्रवेश करो। हो वान, तुम्हारे पिता को अभी होश नहीं आएगा। अभी हो कॉर्पोरेशन के शेयर लगातार गिर रहे हैं। मेरी राय में अगर संभव न हो तो हो कॉर्पोरेशन को जल्दी बेच दो। झाओ फांग, लगता है तुम संपत्ति बांटना चाहते हो। हुआन, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरी बहन तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम्हें सम्मान से बोलना चाहिए। और मेरी बहन ने गलत भी नहीं कहा। हो परिवार को धीरे धीरे बर्बाद होते देखने से बेहतर है जल्दी नकदी में बदल दो। जब तक मैं हो परिवार में हूँ, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम यह पीली बालों वाली लड़की, आज मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या मैं बहुत बुरे समय पर आ गया? क्या मैं बाद में आऊं? तुम लोग कौन हो?
यहाँ कैसे आए? मैं महोदया, माफ कीजिए, ये लोग मेरी नजर बचाकर अंदर आ गए। हम इन्हें अभी बाहर निकाल देते हैं। अरे रुको रुको, मैं हो ध्यान सिंह का इलाज करने आया हूँ। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दिया तो उसका इलाज करने वाला कोई नहीं होगा। तुम क्या इलाज करोगे? सच में दिखते हो जैसे कोई ठग हो। हाँ, लेकिन ये दोनों लड़कियां अच्छी दिखती हैं। आ जाओ, इन दोनों लड़कियों को यही रखो और इस लड़के की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। क्या देख रहे हो? यिमिंग ने जो कहा है वह करो। रुको, तुम मेरे बात करते हो। हाँ, कितने प्रतिशत सवाल है? लगभग 80-90% नो यांग सुई मृत को जीवित कर सकती है। अगर मुझे डर नहीं होता कि तुम मुझे घमंडी समझोगे तो मैं 100% कहता। 80-90%? इन दिनों हमने इतने लोगों को ढूंढा, कोई भी 30% से अधिक की गारंटी नहीं देता और तुम 80-90% कह रहे हो। ढोंगी, तुम दोनों क्या देख रहे हो? पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। रुको, उसे आजमाने दो। क्या? यह है वान वान अज्ञात मूलता है। तुम अपने पिता के लाश नहीं मारते। मेरे पिता पहले से ही ऐसे हैं और क्या कोशिश नहीं की जा सकती। तुम क्या तुम डर रहे हो कि अगर मेरे पिता ठीक हो गए तो तुम्हें संपत्ति नहीं मिलेगी? हे वान वान, तुम चुप रहो। तुम सब मेरी बात सुनो। अगर तुम अभी भी ये परिवार में रहना चाहते हो, ये परिवार की रोटी खाना चाहते हो, तो सब शांत हो जाओ। मेरे पिता अभी बेहोश हैं। ये परिवार में मेरी ही चलती है। तुम आजमाओ। अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार होंगी। जियांगहाई शहर की पहली ठंडी और खूबसूरत सीईओ होने का गौरव। यह साहस सामान्य लोगों से तुलना नहीं किया जा सकता। चिंता मत करो, मेरे हाथ में है हमारे पिता। नहीं, तुम्हारे पिता जरूर ठीक होंगे। यह जहर है। रुक जाओ। अरे जियोजू, तुम कैसे आ गए? जाओ आंटी, मैं विशेष रूप से राजधानी से डॉक्टर फैंग को लेकर आया हूँ। हे अंकल का इलाज करने के लिए। अरे, तुमने बहुत मेहनत की। अरे ये बेकार, क्या तुम इंसानी बात नहीं समझते? मैंने कहा रुक जाओ। मैं जुकाई, तुम क्या करना चाहते हो? हुआन हुआन, तुम इस बेकार के चक्कर में मत पड़ना। हे अंकल की बीमारी डॉक्टर फैंग ने सुनकर भी इसे कठिन बताया है। ये कैसे ठीक कर सकता है? डॉक्टर फैंग को देखने दो। डॉक्टर फैंग, मेहनत करनी पड़ेगी। जू शाओ, कोई बात नहीं। ये लड़का सुई लगाने में अजीब है। स्पष्ट है कि उसे एक्यूपंक्चर नहीं आता। मैं आमतौर पर इन ढोंगियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवा मालिक इलाज कर रहे हैं, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैंने नहीं सोचा था कि ये दो नाजुक लड़कियां और वो बेकार एक साथ है। दुर्भाग्य से है हुआन हुआन यही है, नहीं तो आज मैं इस स्वर्गिक आनंद का अनुभव करता। डॉक्टर फैंग, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। आज मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन रोक सकता है। बहुत शोर हो रहा है। क्या तुम चाहते हो कि हे शुजी ठीक हो जाए? मेरे पिताजी कैसे हैं? चिंता मत करो, वो से पूरी तरह ठीक है। क्या? तुम कह रहे हो वह ठीक है, फिर भी वह बेहोश क्यों है? हम अजीब बात है, मैंने तो सारा जहर हे तियानचिन के शरीर से निकाल दिया था। हुआन हुआन, क्या तुम्हें अभी नहीं दिख रहा? ये आदमी सिर्फ धोखा दे रहा है। फैंग डॉक्टर ने कहा था, वो एक्यूपंक्चर भी नहीं जानता तो ठीक कैसे कर सकता है? शू जी ने सही कहा। मेरे कई सालों के अनुभव के अनुसार उसे एक्यूपंक्चर का कोई ज्ञान नहीं है। नकली डॉक्टर? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम नकली डॉक्टर हो। मैं राजधानी से प्रसिद्ध डॉक्टर को लाया हूँ और तुम उसे नकली कहते हो? राजधानी का प्रसिद्ध डॉक्टर जिसे नो यांग सुई भी नहीं पता? मुझे नहीं पता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने क्या कहा? जो तुमने अभी किया वो मृत को जीवित करने वाली नो यांग सुई थी। हाँ, डॉक्टर फैंग, तुम उसके झांसे में मत आना। अगर उसने वास्तव में नो यांग सुई की होती तो हे शुजी अभी तक क्यों नहीं उठे? शू जी ने सही कहा, इन निकम्मों के झांसे में मत आओ। हे हुआन हुआन, तुमने देख लिया। अब जल्दी से इन तीनों को बाहर निकालो। अगर इस आदमी को सजा नहीं दी गई तो आगे कोई भी आकर हे परिवार को धोखा देने की कोशिश करेगा। शियाओशू ने सही कहा, जल्दी से इस धोखेबाज की टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो। हे शुजी, अगर तुम अभी भी नाटक करते रहे तो तुम्हारे जीवनदाता की टांगे तोड़ दी जाएंगी और बाहर फेंक दिया जाएगा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। पिताजी, ये कैसे संभव है? हे, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूं। क्या तुम निराश हो? यह कैसी बात है? मैं ये लड़का वही होगा जिसके बारे में बूढ़े ने कहा था। पिताजी, तुम मुझे हुआन हुआन की शादी किसी और से करवाने को कह रहे हो।
तो कम से कम मुझे उसके परिवार के बारे में तो बताओ। अरे लड़के, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जगाने के लिए उन्हीं की मदद चाहिए। अगर वे नाराज न हो तो हुआन हुआन उनसे शादी कर सकती है। मेरे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल जाएगा। ये लड़का तो कोई खास नहीं लगता। पापा, आप ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है। हुआन हुआन, पापा तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। पापा चाहते हैं कि तुम इस नौजवान से शादी करो। लाओ हे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? भले ही इस अजनबी ने तुम्हारी जान बचाई हो, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकते। शियोशु यहाँ मौजूद है। हाँ है अंकल, ये लड़का तो बस भाग्यशाली है। मैंने खुद राजधानी से डॉक्टर फांग को बुलाया था। उसके बिना भी डॉक्टर फांग आपको बचा लेते। बॉस है, आपकी ये बीमारी मेरे लिए, तो बस चुप रहो। हे अंकल, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि मैंने अभी जो हुआ वो नहीं देखा? तुम्हें 9 यांग एक्यूपंक्चर भी नहीं पता। तुम कैसे डॉक्टर हो? और शूशाओ, ये हमारे है परिवार का मामला है। कृपया थोड़ा बाहर रुकिए। आप अपना ख्याल रखें। लाओ हे, भले ही तुम हुआन हुआन की शादी करना चाहते हो, हमसे पूछे बिना कम से कम हुआन हुआन से तो पूछो, उसकी राय तो जानो। बिल्कुल सही जीजा, ये लड़का तो अजनबी है। क्या तुम एक बार फिर सोचोगे? शियो है, फांग फांग और यिमिंग सही कह रहे हैं। हे परिवार की बेटी की शादी कम से कम बराबर वाले से होनी चाहिए। तुम लोग इतने साल हमारे घर रहकर भी कुछ नहीं सीखा, बस नीची नजर देखना सीख लिया, है ना? इस नौजवान की पृष्ठभूमि तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ी है। अगर हुआन हुआन सच में उससे शादी करे तो ये हमारे है परिवार के लिए सम्मान की बात होगी। लाओ हे, तुम मजाक कर रहे हो। इस गरीब दिखने वाले के पास ऐसी क्या बड़ी पृष्ठभूमि हो सकती है? संकीर्ण सोच। हुआन हुआन, तुम क्या सोचती हो? पापा, मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छी बेटी, मैं घोषणा करता हूं 3 दिन बाद जियांगाई शहर में सबसे भव्य शादी करवाऊंगा। अरे नहीं नहीं है अंकल, मैं हुआन हुआन को अभी ठीक से जानता भी नहीं। अरे, माता पिता की आज्ञा और रिश्तेदारों की सलाह, तुम्हारी और हुआन हुआन की शादी दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने पहले ही तय कर दिया है। कोई जल्दबाजी नहीं है, तो ये तय हो गया। हुआन हुआन, तुम जाओ और हमारे है परिवार के औद्योगिक पार्क में ले जाओ। मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले लीफी हमारे है परिवार का दामाद है। पागल हो गए हो इतियांजेंग, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम लोग कुछ नहीं जानते। बूढ़े ने मुझे चुपके से बताया था, ली परिवार नरक में है, यहां तक कि यमराज भी उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। जाओ। चलो। लगता है युवराज को कोई और पहले ही ले जाएगा। अगर सच कहूं तो हम हे हुआन हुआन से पहले युवराज को जानते थे, हालांकि वह मालिक द्वारा नियुक्त युवरानी है, फिर भी पहले आने वाले का हक तो होता है। ये दोनों लड़कियां आसान नहीं लग रही। हुआन हुआन, तुम्हें उस लड़के को जरूर हासिल करना होगा। लीफी, है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल मत रखना। मैंने पिता की बात मानकर तुमसे शादी करने की हाँ इसलिए कही क्योंकि वह अभी बीमारी से उभरे हैं। मैं नहीं चाहती कि वह गुस्से से बीमार पड़ जाए और बेहोश हो जाए। लगभग भूल ही गया, ये हुआन हुआन जियांगाई शहर की मशहूर ठंडी और खूबसूरत सीईओ हैं। दादा ने मेरे लिए ऐसी मंगेतर ढूंढी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जो भी हो, वह पिता के जीवन के उद्धारक हैं। क्या मैंने जो कहा वह थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? तुम भी ज्यादा मत सोचो, मेरा इरादा तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पिता की तरफ से चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगी। फिर भी उन्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए। तो अब पिता के कहने पर मैं तुम्हें पहले ये परिवार के उद्योगों में घुमाती हूँ। ठीक है, मैं पहले उन्हें समझा देती हूँ। यह मेरे घर की चाबी है, तुम लोग पहले मेरे घर जाकर इंतजार करो। युवराज, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। अच्छे से घर पर मेरा इंतजार करो। लेकिन युवराज, हम नहीं जानते कि आपका घर कहाँ है। हम क्या वह जीवित नेविगेशन नहीं है? अरे छोड़ो, तुम लोग घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करो। लगता है युवराज को उस मुख्य पत्नी से ज्यादा लगाव है। अगर हमें प्यार पाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है, तो फिर साथ मिलकर। हे हुआन हुआन, वो औरत पहले किसी की इज्जत नहीं करती थी, आज उसने उस लड़के को इतनी इज्जत दे दी।
सब कुछ तैयार है ना? चिंता मत करो जूशाओ, ये दवा बिना रंग और बिना गंध की है। इसकी एंटीडोट केवल मेरे पास है। अगर ये काम हो जाता है तुम्हारा बड़ा योगदान माना जाएगा। तुमने कहा था हे तियांजिन का जहर केवल तुम ही उतार सकते हो। वो लड़का कैसे उतार दिया? वो लड़का शायद सच में चिकित्सा जगत में लंबे समय से लुप्त हो चुकी 9 यांग डिवाइन नीडल्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या है? 9 यांग डिवाइन नीडल्स इतनी शक्तिशाली हैं? बिल्कुल। किंवदंती है कि 9 यांग डिवाइन नीडल्स मृत को जीवित और हड्डियों पर मांस उगा सकती है। इसे ड्रैगन कंट्री की 3 महान सुई तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो लड़का चिकित्सा जगत में कोई खास पहचान नहीं रखता। अगर दूसरों को पता चल गया कि वो लड़का 9 यांग डिवाइन नीडल्स जानता है, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर दूसरों को पता चल गया कि वो निकम्मा 9 यांग डिवाइन नीडल्स जानता है, तो पूरा ड्रैगन कंट्री का चिकित्सा जगत उसे देवता समझकर पूजने लगेगा। वो पूरे चिकित्सा जगत में मशहूर हो जाएगा। तब जूशाओ, हे परिवार पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने झाओ फांग के लोगों को इतने फायदे दिए हैं, अगर वे परिवार पर कब्जा नहीं कर पाए तो मुझे शू परिवार में भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। ऐसा है तो जूशाओ, आपको जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। वो लड़का कोई नामी गिरामी नहीं है। अगर वो इस दुनिया से गायब हो जाए, आपको बस कुछ लोगों को पैसे देने होंगे और मामला शांत हो जाएगा। कर दो। मेरी औरत को लेने की कोशिश करने वाले के साथ मैं नरमी नहीं बरतूंगा। लोंग भाई, मैं जुकाई, मेरी एक मदद करो। किसी फुर्तीले आदमी को ढूंढो। ठीक है, हम प्रेमी तो नहीं बन सकते, लेकिन तुमने मेरे पिता की जान बचाई है। हम दोस्त तो बन सकते हैं। अभी तुमसे पूछना भूल गई, तुम्हारे आसपास की वो 2 लड़कियां, तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वे तुम्हें युवा मालिक क्यों कहती हैं? उम्मा, यह कहीं तुम लोगों का कोई अनुचित संबंध तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जिनसुओ और यिनसुओ मेरे दादा के लोग हैं। दादा, बुजुर्ग जी बड़े मस्त मौला है। ठीक है, हम पहुंच गए। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। उतर जाओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? युआन शेंग कल्चर तुम्हारे ही परिवार की संपत्ति है? हाँ, युआन शेंग कल्चर जैसी कंपनियां हमारे परिवार के पास है। ये सिर्फ परिवार के पास है। मैं तुम्हें यहाँ लाया। वैसे कैसे भी हो, तुमने मेरे पिता का इलाज किया है। मैं युआन शेंग कल्चर तुम्हें देने वाली हूँ। इसे छोटा मत समझो, सालाना करोड़ों का मुनाफा होता है। तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ली फेई, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ, बिना चीनी वाली। लेकिन फेंग जी, बॉस माँ ने मुझे ऑफिस छोड़ने से पहले। क्या बात है? अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी मैं मेरे सामने अकड़ दिखा रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें निकाल सकती हूँ? माफ कीजिए फेंग जी, मैं अभी आपके लिए खरीदारी करने जाता हूँ। मूर्ख। ली फेई, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो तुरंत यहां से चले जाओ। हमारी युआन शेंग कल्चर में तुम जैसे चलने में भी असमर्थ बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए बॉस माँ, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। क्या देख रहे हो? उतरो अब। माकियांग और जू फेंग, तुम लोग जिन्होंने पहले मुझे प्रताड़ित किया था, शायद यह नहीं सोचा होगा कि मैं ली फेई इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह है युआन शेंग कल्चर, छोटा सा दिखने वाला लेकिन पूरी सुविधाओं वाला। हेवान हुआ, ओ हेवान हुआ। यह युआन शेंग कल्चर मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह पता है। युआन शेंग कल्चर के मैनेजर का नाम है माकियांग। वह काफी काबिल है। तुम भी बाद में यहाँ काम कर सकती हो। माकियांग, वह कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ लीडर्स के सामने अपनी तारीफ करता है। उसकी सारी उपलब्धियां नीचे के कर्मचारियों का शोषण करके हासिल की गई है। उसका इसमें कोई योगदान नहीं है। ली फेई, तुम यहाँ कैसे? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैं पहले युआन शेंग कल्चर में काम करता था, आज ही निकाल दिया गया। क्या? अरे ली फेई, बॉस माँ ने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब क्या ये सुंदरता का जाल बिछाने की कोशिश है? अरे अरे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपनी बातों में सावधानी बरतो। यह महिला है। छोड़ो भी ली फेई, तुम जैसे अनाथ बेकार व्यक्ति किसी को जानते हो? मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ बॉस माँ और फेंग जी के, तुम्हें देखने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारी हालत खराब होगी। तुम्हारा नाम क्या है? अरे क्या मेरी तरफ आकर्षित हो गई? तुम रोज शीशा देखती हो? मतलब? अगर तुम रोज शीशा नहीं देखती तो पेशाब करके अपना चेहरा देख लो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करूंगी? तुम सच में नहीं सोचा था। या माकियांग रोज अपने कर्मचारियों को ऐसी शिकायत है? यह कौन सी चुनाव है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत? बॉस माँ के काम में तुम्हारी क्या हस्तक्षेप? उसका नाम है ली फेंग, युआन शेंग कल्चर की एचआर डायरेक्टर है। ली फेंग है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगी। तुम बुरी औरत हो। ली फेई जैसे नाकारा की तरफ से बोलने की कोशिश कर रही हो। खुद को देखो, क्या तुम्हें इतनी ताकत है? फेंग जी, क्या अब फेंग जी कहने लगी? बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम खत्म हो गई हो। तुम क्या कह रही हो? क्या बात है युआन शेंग कल्चर? क्या बात है ली फेंग?
बुरी औरत, तुम ध्यान से सुनो। मेरा नाम है हुआन हुआन। यह नाम क्यों इतना परिचित लग रहा है? ओ, फेंग जी, हे ग्रुप की चेयरपर्सन। शायद उनका नाम हेवन हुआ है। वो है परिवार की बेटी है। क्या? या तुम कंपनी में दूसरों के सहारे डींगे मारती रहती हो, अब मुसीबत में फंस गई हो, देखते हैं कैसे निकलती हो। ओ, मैं तुम दोनों नाकाराओं के झांसे में आ गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें कहीं से पता चला होगा कि हमारी युआनशिंग कल्चर है ग्रुप की कंपनी है, इसलिए तुमने इस बुरी औरत को ढूंढा बॉस है की बेटी ली फेई बनने के लिए। तुम्हारी हिम्मत देखो। तुम्हें पता है कि युआनशिंग कल्चर है परिवार की है, फिर भी तुमने यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की। तुम मौत मांग रही हो। कोई कहता है कि दुखी इंसान में नफरत करने वाली बात होती है। मैंने पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जो मुसीबत के समय भी इतना घमंड दिखाता है। तुम चुप रहो। अगर तुम्हें मेरी पहचान पर यकीन नहीं है तो माकियांग को बुला लो। मजाक है, तुम जैसी बुरी औरत बॉस माँ से मिलने लायक है। फेंग जी, मैं तुम्हारी सच में तारीफ करती हूँ। तुम चुप रहो। अरे तुम ठीक हो ना? सच में नहीं सोचा था कि युआनशिंग कल्चर की समस्या इतनी बड़ी है। हाँ, इतने सालों से पापा ने ग्रुप मेरे हाथों में सौंपा है। नीचे इतनी कंपनियां हैं, एक एक को संभालना मुश्किल है। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें जवाब दूंगी। जवाब? हाँ, तुम जैसी बुरी औरत अब तक नाटक कर रही हो। अगर तुम्हें परिवार की बेटी हो सकती हो तो मैं बॉस है की पत्नी हो सकती हूँ। सिक्योरिटी कहाँ है? बॉसली, क्या हुआ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? दो अप्रासंगिक लोगों को युआनशिंग कल्चर में घुसने दिया। अगर कोई कीमती चीज चोरी हो गई तो क्या होगा? जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ और बाहर फेंक दो। माफ कीजिए बॉसली, हम इन्हें अभी बाहर निकाल देते हैं। दोनों माफ कीजिएगा। तुम ठीक हो? माकियांग, मैं युआनशिंग कल्चर में हूँ। तुम मेरा सिर कर हूँ। तुम यह बुरी औरत अच्छा नाटक कर रही हो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। रुको। अरे बॉस माँ, बॉस है, आप आ रहे हैं तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने नीचे आता। बॉस माँ, आपने इसे क्या कहा? ये ली फेंग आमतौर पर समझदार है। आज क्या हो गया है? बॉस है, हे समूह की अध्यक्ष और हे परिवार की बड़ी बेटी, जल्दी से नमस्ते करो। जरूरत नहीं। बॉस है, पहले आप इनके साथ कोई गलतफहमी तो नहीं थी? लीफी, क्या तू ये बेकार है? बॉस है के सामने बकवास कर रहा है। माकियांग, बॉस है, आपको पता नहीं, ये लड़का लीफी है, पहले कंपनी में गड़बड़ करता था। आज सुबह मैंने इसे निकाल दिया। ये अब भारी मुआवजा चाहता है, लेकिन मैंने कंपनी की इज्जत के लिए नहीं दिया। बॉस है, आप इसकी बात पर विश्वास मत करना। सच में? हाँ बॉस है, अगर आपको विश्वास नहीं तो इन दो कर्मचारियों से पूछ लीजिए। जल्दी से बॉस है को बताओ, लीफी का कंपनी में क्या हाल था? बोलो। गूंगे हो गए? बॉस माँ, अब बहुत हो चुका, बंद करो। बॉस है, आपका क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? अभी तुम्हारे यह दो सहयोगी, एक मेरे साथ छेड़छाड़ करना चाहता था और एक ने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे युआनशिंग कल्चर से बाहर निकालना चाहते थे। बॉस है, ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। वे आपकी पहचान नहीं जानते, इसलिए। मैंने अभी कहा, उन्हें आपको बुलाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलने का अधिकार नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ। बॉस है, आपको गलतफहमी हुई है। कृपया ली फेई की बातों पर विश्वास न करें। मैं कंपनी के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। अरे हाँ बॉस है, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता कि आप हैं तो आप मुझे एक सौ हिम्मत दें। मैं ऐसी बात कभी नहीं कहता। अभी तो आप एक एक करके बुरी औरत कह रहे थे। बॉस है, बॉस माँ, मैं। ली फेंग और चेन वू, आप दोनों अब कंपनी से निकाल दिए गए हैं। बॉस माँ, जल्दी से चले जाओ। अरे बॉस है, ऐसा करने से आप अब संतुष्ट हैं? अरे रुको, उन दोनों में समस्याएं हैं, लेकिन युआनशिंग संस्कृति में सबसे बड़ी समस्या आप हैं। ली फेई, अगर तुमने फिर से बकवास किया मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। बॉस है, कृपया उसकी एकतरफा बातों पर विश्वास न करें। मैं समूह के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। क्या तुम जानते हो वह कौन है? क्या वो सिर्फ एक बेकार व्यक्ति नहीं है जिसे बाहर निकाल दिया गया? सुनो, ली फेई मेरे पिता द्वारा चुना गया है। वो परिवार का दामाद, तुम उसे बेकार कहते हो तो तुम क्या हो? यह कैसे संभव है? तुम हमेशा विश्वास करता। मैं तुम्हें मुख्य कंपनी में प्रमोट करने की सोच रहा था, लेकिन तुम यहाँ युआनशिंग संस्कृति में दूर होने का फायदा उठाकर व्यवहार रहे हो। बॉस है, आप नहीं सुन सकते ली फेई की एकतरफा बातें।
मैं समूह के लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। बॉस है, इतने सालों से मैं वो परिवार के प्रति वफादार रहा हूँ। चांद सूरज गवाह है। तो मैं मुख्य कंपनी को अच्छी तरह जांच करने दूंगा। देखते हैं कि क्या तुम सच में इतने वफादार हो। बॉस है, हालांकि मुझे जान से डर नहीं है, लेकिन आप ऐसा करके हम पुराने कर्मचारियों के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं। मार्क यांग, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? बॉस है, आपका मतलब है? अभी तक नहीं समझे? तुम्हारे लिए आया हूँ। शुरू से अंत तक ली फेई ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अभी पता चला कि वह हमारी कंपनी का कर्मचारी है। मुझे युआन शेंग की वास्तविक स्थिति दिखाने वाले ये दोनों हैं। काम बिगाड़ने वाले कुछ कर नहीं सकते। बड़ी बेटी सच में बहुत समझदार है। इन सालों में मार्क यांग ने कंपनी में हमें दबाया है। पहले से ही उसे देखकर बुरा लग रहा था। हाँ। और वो ली फेंग और चेन डब्ल्यू, वो दोनों चापलूस, उनके चेहरे देखकर मुझे घिन आती है। मेहनत का फल छीन लिया गया, निकाल दिए जाने के बाद मुआवजा तक नहीं मिला। कह सकते हैं भगवान ने आंख खोल दी, लीएफआई को मौका मिल गया। मार्क यांग, तुमने सुना लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। अब भी लगता है तुम बेकसूर हो। बॉस ही मैं। आज सभी युआन शेंग के सहयोगी यहाँ हैं। मैं घोषणा करता हूँ, मार्क यांग को कंपनी से निकाल दिया जाता है, कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अरे बॉस ही, मुझे एक मौका दे दो। सच में इतने सालों में कोई योगदान नहीं तो मेहनत तो की है। अरे लीएफआई, पहले मैं गलत था। वो तुम बॉस ही से मेरे लिए बोल दो, ठीक है? हम दोनों इतने समय से साथ हैं। बॉस माँ, तुमने सुबह सुबह गैरकानूनी तरीके से मुझे निकाल दिया। मेरा सामान बाहर कॉरिडोर में फेंक दिया था। तब सोचा था तुम्हारा ऐसा हाल होगा। लीएफआई, पहले मैंने तुमसे कहा न था। वो गलतफहमी थी। मैं वादा करता हूँ, बस तुम मेरे लिए बोल दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आप तो सच में झुकने और खड़े होने में माहिर हैं। बस तुम मेरे लिए बोल दो। बॉस ही और बॉस ली के नेतृत्व में हम युआन शेंग को और बड़ा और मजबूत बनाएंगे, ठीक है? क्या सच में? हाँ। तो बहुत अच्छा है। मैं खुद कर लूंगा। अच्छा हुआ लीएफआई, ये लड़का नरम दिल है, वरना अगर हियोन हुया ने सच में निकाल दिया होता तो मैं जियांघाई शहर के इस उद्योग में मैं माकियांग कभी काम नहीं कर पाता। तुम उसे माफ करने वाले नहीं हो ना? मैंने ऐसा कब कहा? क्या? अरे लीएफआई, तुम। अरे बॉस माँ, आज सुबह तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था। तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ ठीक है, तुमने कहा था मुझे निकाल दो। अब मैं वही बात जो की त्यों तुम तीनों को लौटा रहा हूं। तुम तीनों जल्दी से यहां से चले जाओ। युआन शेंग का मंदिर छोटा है। तुम तीन देवताओं को संभाल नहीं सकता। बॉस माँ, अब हम क्या करें? हाँ बॉस माँ, एक्सआईओई जी ने खुद निकाल दिया। हमारा इस इंडस्ट्री में रास्ता बंद हो गया है। अब कोई हमें नौकरी नहीं देगा। हाँ। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अगर तुम दोनों ने एक्सआईओई जी को परेशान नहीं किया होता तो क्या मुझे तुम्हारे साथ निकलना पड़ता? माकियांग, तुम क्या कहना चाहते हो? हम दोनों ने तुम्हारे आदेश पर काम किया है, ठीक है? हाँ माकियांग, अब तुम पैंट पहनकर भागना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या हक है? अरे माकियांग, मुझे तुम लंबे समय से अच्छे नहीं लगते। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरी नौकरी खत्म कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सचमुच कुत्ते की लड़ाई, दोनों के मुंह पर बाल। इन जैसे लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, खुद की गलती कभी नहीं समझते। अफसोस। युआन शेंग संस्कृति का कैंसर। बॉस ही ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। आइए बॉस ही को धन्यवाद देने के लिए तालियां बजाए। मुझे धन्यवाद न दें, लीएफआई को धन्यवाद दें। मैंने युआन शेंग संस्कृति को लीएफआई को दे दिया है। अब से युआन शेंग संस्कृति के मालिक लीएफआई हैं। बधाई हो बॉस ली। अरे सब चिंता मत करो। मैं माकियांग जैसा खून चूसने वाला नहीं हूं। मुझे पता है आप सभी लंबे समय से माकियांग के अत्याचार से परेशान हैं। आज से आप सभी का वेतन 2 गुना हो जाएगा। वाह। धन्यवाद बॉस ली। बॉस ली जिंदाबाद। बस चापलूसी बंद करो, जाओ काम पर लग जाओ। अरे बॉस ली, आप तो अभी ऑफिस में घुसे भी नहीं और अभी से हम पर अत्याचार शुरू? हाँ बॉस ली, अभी हमने बॉस ही से सुना कि आप ही परिवार के दामाद हैं। पता नहीं कब हम सबको शादी की दावत देंगे। हाँ, कब? भागो यहां से, जाओ काम पर लग जाओ, नहीं तो वेतन काट लूंगा। चिया, चलो चले। मैं कभी कभी तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। तुम अपने सहयोगियों के साथ घुल मिल जाते हो। ही समूह में यह बिल्कुल असंभव है। वे मुझे देखते ही दूर भागते हैं। युआन शेंग संस्कृति एक छोटी कंपनी है, ई समूह जैसी नहीं। वो जियांघाई शहर की टॉप कंपनियों में से एक है। मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। तुमने मुझे फिर से हैरान कर दिया। खाने का टाइम हो गया है, क्या तुम मुझे खाने पर नहीं बुलाओगे? लगता है मैं बहुत कंजूस हूँ। चलो फिर।
गेट के बाहर वाला शैक्सियन होटल अच्छा है। तुम सच में बड़े दिलदार हो। चलो चलते हैं। हे हुआन हुआन, तुम ये बेवफा औरत मेरे सामने मुंह बना रही हो, उस लड़के के साथ हंसी मजाक कर रही हो। अभी तुम दोनों को अलग कर देता हूं। एक्शन लो, जूशाओ। यहां बहुत लोग हैं, मुझे डर है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें एक और 10 लाख देता हूं। अभी उसे कुचल दो, जूशाओ। तो फिर यही तय हुआ। अभी मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया। तुम सच में मुझे शैक्सियन खिलाने वाले हो। शैक्सियन बहुत अच्छा है, सस्ता और टेस्टी। सावधान। देखो, जब यंग मास्टर वापस आएंगे तो मैं यह ड्रेस पहनूंगी। कैसी लगूंगी? ठीक है, फिर मैं मेड यूनिफॉर्म पहन लूंगी। आजकल ऑनलाइन कहते हैं मर्दों को यही पसंद आता है। ठीक है। नहीं, यंग मास्टर को कुछ हो गया है। अरे, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? धत, अभी तो हमने जियाओफी को बचाया था और अब कोई मरने वाला जियाओफी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या ये मेरे लिए परिवार को कमजोर समझते हो? बाय बाय, किसी भी कीमत पर तुम्हें जियाओफी को बचाना है। चिंता मत करो माँ, मैं जियाओफी को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसने जियाओफी को नुकसान पहुंचाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ली आर्मी कहाँ है? बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे साथ मानव जगत पर चढ़ाई करो। जिसने जियाओफी को नुकसान पहुंचाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरे साथ मानव जगत पर चढ़ाई करो। जिसने जियाओफी को नुकसान पहुंचाया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। रुको, ली ताइबाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? बूढ़ी औरत, मुझे मत रोको। अभी जियाओफी को धोखे से नुकसान पहुंचाया गया है। जीवन मरण का सवाल है। क्या मैं अपने पोते का बदला नहीं ले सकता? जियाओ जुआन, हमने इतनी बड़ी विरासत बनाई है, क्या सब लिफी के लिए नहीं था? अगर लिफी सच में मर गया तो हमारे लिए परिवार का नाम खत्म हो जाएगा। उसकी परवाह मत करो, हमें बदला लेना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बस यहीं ठहरो, कहीं नहीं जाना। एक्सायोवान, कैसे भी हो, तुम ही लिएफियाई की दादी हो। एक्सायोफियाई को अब मुसीबत आई है। तैबाई उसका बदला लेने जा रहा है। तुम हमें रोक नहीं सकती। पापा, क्योंकि मैं एक्साईओएफआई की दादी हूँ, इसलिए मैं उसे रोक रही हूँ। अभी जरूरी बदला लेना नहीं है। बल्कि एक्साईओएफआई को कैसे बचाया जाए, उसे वापस उसकी जगह भेजो। एक्सायोवान, तुम्हारा ये क्या मतलब है? एक्साईओवान, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? समय गिनो। एक्साईओएफआई को अभी यमलोक भेज दिया गया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। यमराज ने तुम्हें तीसरे पहर मरने का आदेश दिया है। कौन तुम्हें 5वें पहर तक रोक सकता है? लेकिन मैं रोक सकती हूँ। द्युवान, तुम जो कहना चाहती हो सीधे कहो, इधर उधर की बातें मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं ली परिवार का वंश नहीं खत्म होने दूंगी, लेकिन तुम मेरे काम में दखल मत दो जब तक मैं वापस नहीं आती। तुम बस इस घेरे में ठहरो, कहीं नहीं जाना। माँ पापा, मैं यमलोक जा रही हूँ एक्साईओएफआई को वापस लाने। तुम्हें सुरक्षित रहना है और एक्साईओएफआई को वापस लाना। भैया भैया, मैं ली परिवार से हूँ, एक बार मेरी बात सुन लो, थोड़ी रियायत दो। ली परिवार से? किसी के परिवार का यहां कोई असर नहीं। ये नरक है। चलो। बस हो गया, हो गया। दादा, तुमने कहा था दादी नरक में अच्छी तरह से है। तुम मुझे बचाने आओ। ये लड़का कुछ जाना पहचाना सा लगता है, शायद इसका कोई रिश्तेदार। हमारे नरक में है। यमराज जी, आप मजाक कर रहे हैं। हमारे यमलोक में आने वाले सभी लोग बहुत मिन्नतें करके आते हैं। हाँ, तो फैसला सुनाओ। ठीक है। मैं लिएफियाई, ये नाम कितना परिचित सा लगता है। चलो पहले फैसला सुना देता हूं। लिएफियाई, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। आज मैं तुम्हारा फैसला सुनाता हूं।
ड्यूवान, यह मेरा पोता है, इसे मैं ले जा रही हूँ। तुम ऐसा करके नियमों के खिलाफ जा रही हो। तुम मेरे साथ नियमों की बात कर रहे हो, मैं ही नियम हूँ। अगर तुमने एक बार फिर अपनी मनमानी की तो मैं यमराज को तुम्हारा अपराध तय करने के लिए भेज दूंगा। देखो यमराज क्या कर रहे हैं। यमराज चुप। दादी, तुम ही हो। मेरे दादा कहाँ हैं? तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हारे दादा लगभग धरती पर चले गए थे, तुम्हारा बदला लेने के लिए। वे धरती को नर्क बना देना चाहते थे। दादी, जल्दी से मेरे दादा को रोको। धरती पर अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तुम चिंता मत करो, दादी के रहते वे कुछ नहीं कर सकते। चलो। यमराज, तुम यहां क्या कर रहे हो? ड्यूवान, वो शैतान चला गया क्या? झट से चला गया। चला गया। तुम मुझे संभालो। तुमने उस शैतान को क्यों भड़काया? हमारे यहां नरक में, नरक के अपने नियम हैं, तुम भूल गए? वो शैतान अकेले ही नरक में हंगामा मचा दिया। मुझे आखिरी बार इतना अपमानित महसूस हुआ था उस बदमाश बंदर की वजह से। बस लिएफियाई की आयु बढ़ा दो, 100 साल और। XIFI, तुम ठीक हो? यह बहुत अच्छा है। बदमाश पोते, दादा तुम्हें याद कर रहा था। XIFI, तुम्हें शायद पता नहीं, परिवार में हमेशा से महिलाओं का हुक्म चलता है, और हम महिलाओं में से तुम्हारी दादी सबसे अच्छी है, इसलिए अब परिवार में तुम्हारी दादी का हुक्म चलता है। दादी, तुम तो जबरदस्त हो। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम अच्छे से याद करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। तुम्हें किसने कार से टक्कर मारी? दादी, उन्होंने भेष बदल रखा था, मैं पहचान नहीं पाया। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया वे देखेंगे कि तुम ठीक हो, वे फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तब मैं उन्हें दिखा दूंगी हमारे परिवार की ताकत। तुम्हारी दादी ने सही कहा। हालांकि हम सब नीचे हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को कोई भी बेवजह परेशान नहीं कर सकता। यह तुम्हारे दादा का हथियार है। अब से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इस भाले से उसे मार डालो। लो, ये तुम्हारे परदादा का हथियार है। अगर वे फिर आए तो इस तलवार से उन्हें काट डालो। ठीक है, अपने ये कचरे को वापस रख लो। नीचे की चीजों को ऊपर मत ले जाओ। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। शियोफी, यह घंटी तुम रख लो। यह क्या है? खतरे के समय इसे बजा देना। दादी तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अगर मुझे वो लोग मिल गए जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, तो हम पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ करेंगे। बधाई हो जुशाओ, वो बेकार आदमी 10 मीटर दूर जाकर मर गया। अब वो कभी नहीं मर सकता। हो हुआन, वो औरत मेरे हाथ से निकलने की कोशिश कर रही है। ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। लेकिन जुशाओ, हो तियानजिंग फिर से जा गया है, तो आपके लिए हो परिवार को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। और जाओ फांग, वो 3 लोग पहले ही मेरे पक्ष में हो चुके हैं। मैंने उन पर इतना पैसा खर्च किया है, क्या वे कुछ नहीं करेंगे? तो हो परिवार अभी भी आपके कंट्रोल में है। मैं आपको पहले से बधाई देता हूं। सावधान। लीफी, कार सीधे मेरी तरफ आई थी। अगर मैं नहीं होता तो लीफी को कुछ नहीं होता। लीफी, कृपया तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हुआन, पापा, चियोफी का क्या हाल है?
शायद इतनी जल्दी नहीं, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। हो हुआन हुआन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा उम्मीद न रखो। हमने सारे सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं। वो 10 मीटर से ज्यादा दूर जाकर गिरा। शायद भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। तुम चुप रहो। मैंने कौन सी गलत बात कही? पुराने हुई मिंग ने भी गलत नहीं कहा। मेरे ख्याल से यह एक अच्छी बात है। वैसे भी यह बेकार आदमी बचने वाला नहीं है, तो हुआन हुआन को उससे शादी नहीं करने दो, वरना लोग हमारे हो परिवार का मजाक उड़ाएंगे। मेरे ख्याल से जू शाओ बहुत अच्छा है। हमारे हो परिवार के लिए बिल्कुल सही है, नहीं तो। हो तियानचेंग, तुमने मुझे फिर मारा। तुम लोग बाहर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? या फिर लीफी ने मुझे बचा लिया तो तुम्हारी सारी योजना खराब हो गई? मेरा यह मतलब नहीं था। चियो हो, गुस्सा मत करो। जाओ फांग, वो लोग हुआन हुआन के भले के लिए ही तो बोल रहे हैं ना। जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता। हुआन हुआन भी बेकार आदमी से शादी नहीं करना चाहती। लीफी बेकार नहीं है। हुआन हुआन, तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ लीफी बेकार नहीं है। हे हुआन हुआन, तुम सच में इस बेकार आदमी से शादी करना चाहती हो? अभी तो उसकी हालत भी पता नहीं। तुम बस मुझे और शुकाई को जोड़ना चाहती हो। सबने मत देखो, लीफी ने मुझे बचाने के लिए कार से टकराया था। चाहे वह मर जाए, मैं उसके लिए जिंदगी भर विधवा रहूंगी। तुम पागल हो गई हो हेवान हुआन। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। डॉक्टर, मरीज कैसा है? आप मरीज के? मैं मरीज की मंगेतर हूँ। ऑपरेशन सफल रहा। मरीज का शरीर ठीक हो रहा है। जान का कोई खतरा नहीं है। क्या? मरीज कब तक ठीक होगा? ये हम नहीं जानते। हमें मरीज को वार्ड में ले जाना है। ठीक है, धन्यवाद। 10 मीटर दूर फेंका गया और बच गया। ये आदमी तो जानवर है। नहीं, क्या हुआ? धत, मैंने खुद देखा था। कार से टकराकर 10 मीटर दूर गया था, फिर भी नहीं मरा। अभी तक नहीं मरा। इस बेकार की जान तिलचट्टे से भी ज्यादा मजबूत है। मैं देखना चाहता हूं उसकी जान कितनी मजबूत है। युवराज की महक यहाँ है, लेकिन पता नहीं किस वार्ड में है। वह आदमी पहले ही परिवार का था। चलो पीछे चलते हैं। हेवान हुआन, मामा तुमसे कह रहा है, ये लड़का अगर बच भी गया तो शायद वनस्पति हो जाएगा। तुम उस पर समय बर्बाद कर रही हो। क्यों? युवराज, यीमिंग, तुम ठीक हो? हे तियानचेंग, कैसे भी हो? मैं हेवान हुआन की सौतेली मां हूं। तुमने देखा ही है, यह बेकार कुछ कर नहीं सकता। दूसरी औरतों से भी संबंध रखता है। हुआन हुआन कैसे भी हो, हे परिवार की राजकुमारी है। ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? ये 2 लड़कियां हुआन हुआन से कम नहीं दिखती और लीफी को युवराज कहकर बुलाती है। कहीं नीचे से तो नहीं आई है? पुराने हैं, बोलो। चुप रहो। अगर तुमने दिखावा किया तो तुम्हारी जीवनदाता की टांगें तोड़कर बाहर फेंक दी जाएंगी। क्या यह लड़का भी? लीफी, तुम बहुत आगे निकल गए हो। मैं और मेरे पिता तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं, और तुम जागने के बाद भी मरने का नाटक कर रहे हो। हाँ, मैं जाग गया हूं, लेकिन तुम्हारी सौतेली मां मुझे बुरा भला कह रही है। मैं बस थोड़ी शांति चाहता हूं। हुआन हुआन, मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। तुम उन्हें समझाओ। हुआन हुआन, तुम कहाँ जा रही हो? अरे पुराने हैं, हुआन हुआन को मत रोको। हुआन हुआन को इस नाकाबिल की सच्चाई देख लेने दो। यह नाकाबिल बस मरने का नाटक करके हुआन हुआन की सहानुभूति पाना चाहता है। वह तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम तीनों निकल जाओ। निकलो। हे तियानचेंग, एक नाकाबिल के लिए बार बार मुझे मारा। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए।
उस नाकाबिल के जागने की खबर क्या शूजी को बताई गई है? चिंता मत करो दीदी, मैंने शू जी को बता दिया है। शू जी ने कहा वो उसे अस्पताल से जिंदा नहीं जाने देंगे। और हाँ, शू जी ने कहा समय निकालकर वांग दिव्य चिकित्सक से हे तियानचिंग का फिर से चेकअप करवाए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। हुआन हुआन को बचपन से लाड़ प्यार मिला है, मैंने उसे बिगाड़ दिया है। कृपया उस पर ध्यान न दें, मैं जाकर उसे समझाता हूँ। आप ऐसा मत कहिए, यह मेरी गलती है। आप लोगों को चिंता करवाई। आप क्या कह रहे हैं? मैंने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। अगर तुम हुआन हुआन को नहीं बचाते तो कार से नहीं टकराते, लेकिन 10 मीटर उड़कर भी इतने चुस्त दुरुस्त हो। कहीं तुम्हारे दादाजी ने तो नहीं? यह मैं समझ गया, रहस्य खुलना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें आराम करने देता हूं। अरे लड़के, अरे अंकल, मैं और जिन इंसुओ, यह वह रिश्ता नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। युवराज, आप सुरक्षित हैं, यह बहुत अच्छी बात है। युवरानी अभी यहाँ नहीं है, यह हमारा मिलाजुला मौका है, ठीक है? तो चलो अभी युवराज को हासिल कर लेते हैं। नहीं, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युवराज, हे हुआन हुआन भी आपका ख्याल नहीं रखती। आप तो उसकी वजह से घायल हुए हैं, लेकिन वह छोटी सी बात पर आपसे नाराज हो गई। इसके लिए हुआन हुआन को दोष नहीं देना चाहिए। मैंने उसे चिंता में डाल दिया, मैं समझ सकता हूँ। युवराज, आप ऐसा बिल्कुल न कहें। आप हे हुआन हुआन के साथ बहुत अच्छे हैं। युवराज इंसुओ सही कह रहा है। अगर आप हमेशा ऐसे ही रहे, भविष्य में हे हुआन हुआन से शादी करने के बाद आपको घर में कोई स्थान नहीं मिलेगा। जिनसुओ की बात में कुछ तो दम है। अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए परिवार के सभी पुरुष पत्नी के गुलाम हो। रुको, तुम लोग मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? युवराज, क्या आपने पहले नहीं पूछा था कि मैं क्या क्या जानती हूँ? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन यह तो अस्पताल है। युवराज, चिंता न करें, जब तक हम अनुमति न दें कोई भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता। युवराज, मुझे पता है आप अभी अनुभवहीन हैं। मुझे और जिनसुओ को आपकी सेवा करने दीजिए। क्या बकवास है? नहीं जिनसुओ यिनसुओ, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं अभी एक मरीज हूँ। युवराज, चिंता न करें, आपको हिलने की जरूरत नहीं, हम करेंगे। क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? युवराज, सुना है आजकल लोग नंगेपन को पसंद नहीं करते, उन्हें धुंधला सौंदर्य अधिक पसंद है। युवराज, क्या आपको यिनसुओ का यह अंदाज पसंद है? इसका क्या मतलब है? लगता है युवराज को पसंद नहीं आया, तो यह वाला कैसा रहेगा? युवराज, मैं भी यह कर सकती हूँ। युवराज, पाठ शुरू करने का समय हो गया। तुम लोगों ने यह सब कहां से सीखा? युवराज, ये सब हमने आपके टैबलेट के रिकॉर्ड में देखा है। क्या आपको आम तौर पर ये सब देखना पसंद नहीं है? यह कमीने लेखक ने मेरे टैबलेट में मॉनिटरिंग डिवाइस लगा दिया है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था, बस ऐसे ही देख रहा था। तो आपको क्या पसंद है? मैं और यिनसुओ दोनों आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ युवराज, और मैंने सुना है कि आजकल के पुरुष तो बहनों को पसंद करते हैं, इसलिए मैं जिनसुओ के साथ मिलकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं धन्यवाद, मेरी कमर दर्द कर रही है। युवराज, आपकी सेहत अभी कमजोर है, आप विरोध नहीं कर सकते। युवराज, आपको बस समर्पण करना होगा। युवराज, आज आप बच नहीं सकते। दादा, आपका पोता आज एक असली मर्द बनने वाला है। युवराज, आपको बस समर्पण करना होगा। युवराज, आज आप बच नहीं सकते। क्या हो रहा है? रुको, इसे तुरंत रोको। यह क्या स्थिति है? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा चलता रहा तो
युवराज मेरे द्वारा सूख जाएंगे। युवराज, दुष्ट। महोदय, कृपया युवराज को बचाएं। ये दोनों दुष्ट मेरे पोते को निशाना बना रहे हैं। लगता है आज मुझे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। महोदय, कृपया। मेरे पोते को निशाना बनाने की हिम्मत? आज ही मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। रुको। ली ताईबाई, तुम देख रहे हो, ये दोनों भूत मेरे पोते को निशाना बना रहे हैं। आज अगर मैं इन दोनों को नहीं मारता। बूढ़ी औरत, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब मेरी गलती है। मैंने पहले जिन्सुओ और यिन्सुओ को स्पष्ट नहीं समझाया। मनुष्य और भूत अलग अलग मार्ग हैं, इसलिए आज ऐसी गलतफहमी हुई। बस किसी भी तरह इन दोनों के कार्यों ने मेरे पोते के शरीर पर प्रभाव डाला है। ली ताईबाई, तुम ये बुरा चालबाज। मुझे लगता है तुम इन दोनों भूतों को छोड़ना नहीं चाहते। पोते, तुम ठीक हो ना? दादी, मैं ठीक हूं। कृपया जिन्सुओ और यिन्सुओ को सजा न दें। इस बार के अनुभव के बाद उन्हें अब ऐसी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, दादी तुम्हारी ही सुनेंगी। तुम दोनों मेरी बात सुन लो, बस इस बार, अगली बार नहीं। अगर फिर मेरे पोते पर नजर डाली तो मैं तुम दोनों की आत्माओं को तितर बितर कर दूंगी। युवराज, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। ली फेई, मुझे पता चल गया कि तुम पर किसने हाथ उठाया। तुम लोग। तुम सच में कर सकते हो। मैं तुम्हारी इतनी परवाह करती हूँ। तुम पर किसने हाथ उठाया यह भी पता लगा रही हूँ। और तुम हो अभी अभी होश में आए हो और दिमाग में ऐसे गंदे ख्याल। हुआन, मुझे समझाने दो। कपड़े तक बदल लिए, अब क्या समझाना। मैं बस कपड़े बदलने गई थी। तुम लोगों की स्पीड तो कमाल की है। सलाम है। हुआन, सच में ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ली फेई, मैं तुम्हारे गरीब होने को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे चरित्रहीन होने को नहीं। मुझे लगता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो? अगर मैं चली गई तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। युवरानी, हम और युवराज ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुमने मुझे क्या कहा? युवरानी, मैं और यिन्सुओ दोनों महाराज द्वारा भेजे गए हैं युवराज की रक्षा और सेवा के लिए। हम और युवराज के बीच कुछ नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? युवरानी, जैसा कि आप देख रही हैं, हम सब नीचे से आए हैं। क्या नीचे? मुझे नहीं पता था कि यह सच है। बिल्कुल, हमारा ली परिवार नीचे बहुत प्रतिष्ठित है, यहां तक कि यमराज भी मेरी दादी का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, वरना एक सामान्य इंसान जिसे 10 मीटर दूर फेंक दिया गया हो, वह जीवित कैसे बच सकता है? तो कहने का मतलब तुम्हारे पिता को पहले से ही तुम्हारी स्थिति पता थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। सिर्फ इसलिए कि मैंने उनका इलाज किया। वे मुझे पैसे देकर भगा सकते थे। तुम्हें मेरे साथ शादी के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा ने उन्हें सपने में बताया। उसे कुछ बातें बताई थीं, इसलिए जब वह जागा तो उसका रवैया बदल गया। ऐसा था तो मेरे दादाजी। छोटी बहू, आप और मालिक दोनों ही साधारण इंसान हैं। ज्यादा रहस्य नहीं बताया जा सकता, नहीं तो बुरा असर होगा। ठीक है, तो मैं नहीं पूछती। अरे हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि मुझे किसने टक्कर मारी। वह कौन है? मुझे यह व्यक्ति याद है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, पता नहीं चला कि कौन है। मैंने आगे देखने को नहीं कहा, पीछे देखो। क्षुकई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह मामला उससे जरूर जुड़ा हुआ है। वह तुम्हारे ही परिवार के साथ अच्छे संबंध रखता है ना? वह तुम्हारी तरह नहीं है। शुकई को हमेशा से सिर्फ 2 चीजें चाहिए थीं, एक मैं और दूसरा है परिवार। तुम्हारा मतलब है वह तुम्हारे ही परिवार को अपना बनाना चाहता है? हाँ, ऐसा ही है। युवन, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं वह सोच भी नहीं सकता। अभी है परिवार में कोई न कोई उसके साथ मिला हुआ है।
तुम्हारे ठीक होने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी होगी। वह बिना कुछ किए नहीं रहेगा। मुझे तुम्हारी चिंता है। युवन युवन, चिंता मत करो। अगर क्यूकई ने कुछ गलत किया तो मैं यह घंटी बजाऊंगी। जैसे ही मैं घंटी बजाऊंगी मेरी दादी आ जाएंगी और फिर वह खत्म हो जाएगा। क्या यह घंटी वाकई इतनी जादुई है? अभी मत बजाओ, मेरी दादी अभी बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? क्या बात है? झाओ फैंग का फोन आया है। उसने कहा कि क्योंकि डॉक्टर लेकर हेगर मेरे पिता का इलाज करने गया है और मुझे उसे धन्यवाद देने के लिए वापस जाना है। क्यूकई, पहले जब मैंने तुम्हारे पिता का इलाज किया था तो पता चला कि वह बीमार नहीं थे, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। क्या? यह नहीं हो सकता। मेरे पिता हमेशा मेरे साथ खाते पीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्षुके फैंग डॉक्टर को मेरे घर लेकर आया था मेरे पिता का इलाज करने के लिए, तो जहर देने वाला क्षुपी है। अगर ऐसा है तो आज वह मेरे घर गया है, फिर जहर देगा। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। नहीं, यह सही नहीं है। वह जहर दे रहा है, लेकिन मुझे वापस क्यों बुला रहा है? क्या यह कोई चाल है? वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यही रहूंगा। वन वन, चिंता मत करो, सब ठीक है। छोटी मालकिन, चिंता मत करो। पहले युवराज घायल हो गए थे क्योंकि हम वहां नहीं थे। हाँ छोटी मालकिन, अब हम हैं। कोई भी युवराज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आए, युवराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं तुम्हारी पहचान भूल ही गया था। तो मैं पहले वापस चलता हूँ। तुम लोग सावधान रहना। जाओ, अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत बताना। हैवान हुआन वापस है, परिवार चली गई है। अब कार्रवाई करो। चिंता मत करो जू शाओ, वो व्यक्ति कल की सूरज नहीं देखेगा। तुम लोग क्या कहते हो, अगर जुकाई मुझे मारने के लिए किसी को भेजे? अगर तुम दोनों यहाँ हो तो क्या यह हमारी पोल नहीं खोल देगा? तुम लोग पहले छिप जाओ। युवराज, चिंता मत करो। अगर कोई आता है तो हम सबसे पहले छिप जाएंगे। कोई आ रहा है। तू बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन तूने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। क्या? जुकाई ने तुझे भेजा है? मैं लापरवाह था। तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन तू बड़ा हुनरमंद है। गाड़ी से टकराकर 10 मीटर दूर गिरा, फिर भी जिंदा है। न मरना ही काफी था, लेकिन तू तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। क्या तूने ही गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारी थी? हाँ, मैंने तुझे अपना चेहरा दिखाया है ताकि तू निराशा में मर सके, क्योंकि इस तरह मजा आएगा। निकम्मे, मर जा। आज तू मरेगा। तू क्या कह रहा है? क्या ये कैसे संभव है? अंदर आने से पहले ये वार्ड बिल्कुल खाली था। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों यहां कैसे आ गए, लेकिन तू बड़ा हास्यास्पद है। 2 लड़कियों को लेकर आया है, सोचता है कि वे मुझे रोक सकती हैं। आज मैं तुम सभी को एक साथ भेज दूंगा। जिनसुओ यिनसुओ, जरा सख्ती से पेश आना। यह तो बेहोश हो गया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। सामान्य लोग इन 2 भूतनी लड़कियों को देखकर डर से पेशाब कर देते हैं, लेकिन यह लड़का विरोध कर रहा है। यह भी काफी है।
ठीक है, तुम दोनों इसे संभालो, मैं पहले ही परिवार जाता हूँ। युवराज, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं, मेरे पास यह है। क्षुकई, मुझे पता है तुम और ह्यूएन बचपन से साथ बड़े हुए हो, लेकिन जबरदस्ती की गई चीज मीठी नहीं होती। ह्यूएन को लिएफियाई पसंद है। तुम एक ही पेड़ पर अपनी जान क्यों लटका रहे हो? ही चाचा। ही चाचा, ह्यून हुआ सिर्फ मेरी हो सकती है। क्षुकई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम्हारे माता पिता की इज्जत न होती, मैं तुम्हें बाहर निकाल चुका होता। पापा रुको। ह्यूएन, तुम वापस क्यों आ गई? मैंने तुम्हें अस्पताल में लिएफियाई के साथ रहने को कहा था। ह्यूएन, तुम क्या कर रही हो? फैन डॉक्टर तुम्हारे पापा का चेकअप कर रहे हैं। तुम और परेशानी मत बढ़ाओ। मिसी, तुम क्या करना चाहती हो? मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं तो यह पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ, पिछली बार मेरे पापा को जहर तुमने ही दिया था, है ना? क्या? क्षुकई, तुम? पापा तुम ठीक हो? पापा, तुम दोनों जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। पापा, तुम लोग क्या देख रहे हो? इन्हें गिरफ्तार करो। ह्यूएन हुआ, जाओ हो, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम लोग भी क्यूकेई के पैसे ले चुके हो, है ना? ह्यूएन हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तुम्हारे पापा के बेहोश रहते हुए ही समूह को बेच देना चाहिए था। सब मिलकर संपत्ति बांट लेते, लेकिन तुमने हट पकड़ रखा था। और तुमने कभी मुझे, अपनी सौतेली माँ को महत्व ही नहीं दिया। इसके अलावा यह बार बार एक बेकार आदमी के लिए मुझ पर हाथ उठाता रहा। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम ह्यूएन, हकीकत समझ लो। अगर मैं न होता तो ही टियानचेन का जहर कोई नहीं उतार सकता। क्योंकि इतना घमंड मत कर, मेरे पापा का जहर कोई और उतारेगा। तुम लिएफियाई उस बेकार आदमी की बात तो नहीं कर रहे? वो मर चुका है। क्योंकि इतना अहंकार मत कर। मैं तुम्हें बता दूं, लिएफियाई नहीं मरेगा। तुम्हें उस बेकार आदमी पर कितना भरोसा है, लेकिन जब मैंने कहा कि वो मर गया है तो वो मर गया है। क्यों शाओ, पीठ पीछे बातें करना तो ठीक है, लेकिन सामने से बदनाम करना ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हत्यारे को अस्पताल भेजा था और उसने भी कहा कि काम हो गया। तुम आखिर इंसान हो या भूत? बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे हत्यारे का स्तर बहुत ही कमजोर है। ह्यूएन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरे पिता को फिर से जहर दिया गया है और ही परिवार के सभी लोग विपक्ष में चले गए हैं। तुम्हारे पिता की नजरें बहुत ही कमजोर हैं, बस इतना कहूंगा। उनकी पूरी जिंदगी की किस्मत मुझ जैसे अच्छे दामाद को ढूंढने में लग गई। क्या बकवास कर रहे हो? अभी किस समय की बातें कर रहे हो? जल्दी से मेरे पिता को बचाओ। ठीक है, तुम नहीं मरे तो भी ठीक है। अभी आए हो तो सही समय पर। आज मैं ह्यूएन हुआ के सामने तुम्हें खत्म कर दूंगा, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अभी मेरे सामने घुटने टेककर 3 बार सिर झुकाओ और फिर कुछ जेल में जाकर 10-12 साल साबुन पीनो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मुझे साबुन पीने भेज रहे हो? ये बेकार पागल हो गया है क्या? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर मैंने यह घंटी बजा दी तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। एक टूटी घंटी लेकर क्या दिखावा कर रहे हो? बजाओ ना, आज मैं देखना चाहता हूं कि ये टूटी घंटी क्या कर सकती है। बजाओ ना। क्यों शाओ, तुम बहुत बहादुर हो। बजाओ ना। भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्षु शाओ, स्थिति ठीक नहीं है। ये किस जमाने की बातें कर रहे हो? विज्ञान पर विश्वास करो। क्या सच में? ये दादी, तुम लोग कौन हो? तो तुम ही हो वो लड़का जो मेरे पोते को परेशान कर रहा है। उसकी दादी, तुम मेरे लिए परिवार का नाम मिटाना चाहते हो? इस लड़के ने मेरे बेटे को जहर दिया है। मुझे भी 2-4 लात मारने दो।
दादा। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, बाद में नीचे ले जाकर संभाल लेंगे। मेरे पोते के सामने इतना खून खराबा मत करो। द्युवान महोदय, कृपया एक्सायोफियाय से कहो कि मेरे बेटे को बचा ले। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। बस करो, अपना वो इलाज वगैरह बंद करो। आगे से तुम्हारे दादा से उन बेकार चीजों को मत सीखो। उन बेकार चीजों को मत सीखो। दादा, क्या हमारे लिए परिवार में अब औरतों का दबदबा इतना बढ़ गया है कि हालात यहां तक आ पहुंचे हैं? पापा, ये है दूजन महोदया। ये जियाफे की दादी भी है। नरक लोक में यमराज भी इनका सम्मान करते हैं। दूजन महोदया से मिलो। खैर, अब हम रिश्तेदार हो गए हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। झाओफांग, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने किसी की कदर नहीं की। अब आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम लोग है परिवार से निकल जाओ। आगे से है परिवार की किसी भी चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बूढ़े हैं। बाहर वालों से मिलकर तियानचेंग को नुकसान पहुंचाने की साजिश। अगर तियानचेंग की इज्जत न होती तो मैं तुम्हें शुकाई के साथ ही उठा ले जाता। अरे नहीं नहीं, जल्दी चलो यहाँ से। दादी, आप क्या कर रही हैं? दादी, आप क्या करने जा रही हैं? क्या मैं अपनी पोती को देख भी नहीं सकती? इतनी घूर घूर कर देखने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम भी वान को ले जाने वाली हो। अरे बदमाश, यह क्या बकवास कर रहा है? लेकिन ये पोती मुझे बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी पोती। अगर यह बदमाश कभी तुम्हें परेशान करे तो बस इस घंटी को बजा देना। दादी तुरंत आकर इसकी खैर नहीं लेने देंगी। नहीं दादी, आखिर आपका असली पोता कौन है? कितना बोलता है? ली परिवार के मर्द अपनी बीवी से डरते ही हैं। दादा, आप और परदादा, हमारे लिए परिवार के मर्दों के लिए कुछ तो इज्जत कमाओ, कुछ तो बोलो। बेटा, तुझे अभी समझ नहीं आएगा। बीवी से डरना यानी बीवी से प्यार करना तुझे अभी सीखना बाकी है। दादा, आप तो बड़े ही सलीके से बात कर रहे हैं आज। चलो चले, शादी के वक्त घंटी बजा देना, हमें खबर कर देना। चलते हैं। बदमाश, अगर कभी पता चला कि तूने मेरी पोती को परेशान किया तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, तेरे दादा के आसपास जो 2 लड़कियां रहती हैं, तू उनसे दूर ही रहना। अपने दादा की तरह गलत रिश्ते मत बनाना। दादी, आपकी नजरों में क्या मैं भी दादा जैसा बुरा सेक्सी दीवाना हूँ? क्या हम दोनों एक जैसे हैं? काश तू ऐसा न हो। ठीक है, चलते हैं। दूजन महोदया, आप विदा होए। जिनसो और यिनसो, तुम्हें कौन सी पसंद है? यिनसुओ थोड़ा शरारती है, जिनसुओ थोड़ा शांत है, लेकिन मैं एक वयस्क हूँ। कोई चुनाव नहीं। क्या सचमुच? तो नर्स और नौकरानी में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? ये तो बिल्कुल। अरे, ये कैसी बात है? ली फेई, तुम खत्म हो। दादी, ली फेई, तुम वहीं रुको।